अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर होगी। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए फी लीटर महंगा। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए 82 पैसे। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 5 पैसे का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 12 बजते ही हो गया। नोटिफिकेशन जारी। बरतानिया में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 3 साल की रिकॉर्ड सतह पर। ब्रेंट क्रूड $80 फी बैरल हो गया। समंदर में तूफान सर उठाने लगा। गुलाब कराची की तरफ बढ़ने लगा। बुहेरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। समंदरी हवाओं के तेवर बदल गए। शहर में बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे, गुलजार हिजरी, मलीर और गिरदोनवाह में जलथल। सदर, ओल्ड सिटी एरिया, टावर, क्लिफ्टन, लाइन्स एरिया, जमशेद टाउन और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से नागन चौरंगी पर रेस्क्यू बोट्स, ट्रक्स और पंपिंग मशीनें पहुंचा दी गईं। समाजी तंजीमों, ईदी, छीपा और अलखिदमत के रजाकारों ने भी मुमकिना खदशात के पेश नज़र कमर कस ली। FB एरिया में दरख्त गिर गया। गुलिस्तान जौहर में बिजली के पोल रक्शे पर जा गिरे। जौहर पुल से खस्ताहाल खंबे हटा दिए गए। मनचले शहरी समंदरी तूफान देखने साहिल पर पहुंच गए। अंदरून सिंध भी गुलाब के असरात। ठट्ठा में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं से कच्चे मकानों की छतें उड़ गईं। बदीन में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची में अगले 24 घंटे में तेज आंधी के साथ 100 से 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। समंदरी तूफान कराची को मुतासिर करता हुआ बलूचिस्तान की तरफ बढ़ेगा, जो साहिली पट्टी पर 3 रोज तक तूफानी बारिशों का सबब बनेगा। तेज हवाओं से समंदरी लहरें बुलंद होने से साहिली आबादियां डूबने का खदशा। साहिली पट्टी से माहीगिरों को वापस बुला लिया गया। जहाज़ों और लांचों पर इजाफी लंगर बांध दिए गए। समंदर में नहाने पर दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। कराची में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। कराची एयरपोर्ट पर तैयारियों की टेक ऑफ और लैंडिंग मामूल से हटकर की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, ज़रूरी इक़दाम कर लिए। बारिश के दौरान शहरी गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। कोरोना वैक्सीन लगवाएं वरना सख्त पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। आज से नई पाबंदियां लागू होंगी। हवाई जहाज और ट्रेन के सफर की इजाजत नहीं होगी। शादी ब्याह की तकरीबात, शॉपिंग मॉल्स, होटल और गेस्ट हाउसेज में भी दाखिले पर पाबंदी होगी। सिंध में 1 से 15 अक्टूबर के लिए नया हुक्मनामा जारी। इंडोर 200, आउटडोर तकरीबात में 400 अफराद को शिरकत की इजाज़त। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और तफरीही मकामात पर जा सकेंगे। सिनेमा पर पाबंदी बरकरार। हाँ, ये ठीक है। ये प्रैक्टिसेस थी बिज़नेस में कि आप अपने स्टाफ के लोगों के नाम पे अकाउंट्स खोलते थे, वो खुले हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी वजाहत इनके वकला देंगे। अगर मैंने देनी हो तो मैं भी दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि वो क्या रीज़न्स हैं। शुगर मिल के कारोबार में मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोले गए। प्रोग्राम पावर प्ले में शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद खान का एतराफ़। कहा, अकाउंट्स मुलाजमीन के नाम पर क्यों खोले जाते हैं वो अलग बहस है। सुलेमान शहबाज के कारोबार में टीटी शामिल रही। सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को मुजरिमाना फेल नहीं कहा गया। कई कारोबार हों तो सालाना टर्नओवर 2 अरब तक बन जाता है। हुकूमत ने 10-15 साल का डेटा जमा करके एक हजम बनाया। हुकूमत ने इसी हजम की बुनियाद पर 25 अरब या 7 अरब का केस बना दिया। मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। नून लीग में दरारें गहरी। मरियम नवाज ने पार्टी में ग्रुपिंग की निशानदही कर डाली। कहती हैं, नवाज शरीफ की ताकत का इदराक मुखालिफिन को है, हमें नहीं। पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे, हम उनसे डरते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास वोट की, बयानिए की और खिदमत की ताकत है। इसका इदराक मुस्लिम लीग नून को ही नहीं
مریم پارٹی میں یہ باتیں کس کو سنانا چاہتی ہیں؟ اندرونی لڑائی اب بند کمروں سے باہر آ چکی، مریم حمزہ سے بھی اختلافات کا اعتراف کر چکی، خواجہ آصف بھی پارٹی کی صفوں میں انتشار کا بتا چکے ہیں۔ نون کی طاقت ہے جھوٹ میں، فراڈ میں، ہیرا پھیری میں، جعلی ڈاکومنٹس بنانے میں۔ نون لیگ آپس میں انتشار اور خلف شار کا شکار ہے۔ 2 سال پہلے کہا تھا نون سے شین نکلے گی، اب تو میں 3 دن سے کہہ رہا ہوں میم بھی نکلے گی۔ مخالفین آگاہ ہیں کہ نون لیگ کی طاقت جھوٹ بولنا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل، کہا نون لیگ کی طاقت کرپشن، مافیا اور جال سازی میں ہے۔ شیخ رشید نے کہا پہلے کہتا تھا نون سے شین نکلے گی، اب کہتا ہوں میم بھی نکلے گا۔ الیکشن سے پہلے نون لیگ 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ چین کے صدر کو خط لکھیں، پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی نے 50 یا 70 ارب کمیشن کھایا ہے، یہ پیسہ آپ نے براہ راست جاری کیا، اس کی انکوائری کریں، لکھیں چین کے صدر کو۔ ہمت ہے تو ملتان موٹروے پر انکوائری کے لیے چینی صدر کو خط لکھیں، عوامی فائدے کے منصوبوں کو متنازع نہ بنائیں، نشاندہی کریں کہ کس پر الزام لگا رہے ہیں۔ احسن اقبال کا وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل، کہا حکومت سی پیک دشمنی کی اعلی کار بنی ہوئی ہے، آپ سے معیشت نہیں چلتی تو کسی بیرونی سرمایہ کار کی کیا غلطی؟ رانا ثناء اللہ بولے نون لیگ دور میں زیادہ تر سڑکیں FWO اور چینی کمپنیوں نے بنائیں، وہ وزیر اعظم کو بتائیں گے کہ کرپشن کہاں کہاں ہوئی۔ اقبال صاحب پہلے فیصلہ کریں کہ مسلم لیگ کو چلا کون رہا ہے، ان کا لیڈر کون ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مسلم لیگ نون اپنے کرپشن سے ہر وقت چائنا کو کیوں جوڑنا چاہتی۔ مسلم لیگ نون اپنی کرپشن چین سے کیوں جوڑنا چاہتی ہے؟ شریف فیملی کی کرپشن کا سی پیک سے کوئی تعلق نہیں۔ فواد چودھری کا جواب، کہا احسن اقبال فیصلہ کریں مسلم لیگ نون کو چلا کون رہا ہے، ان کا لیڈر کون ہے۔ سڑکوں کی کرپشن کا بھی ان سے ہی تعلق ہے، سی پیک سے نہیں۔ بچاؤ کے لیے چین اور فوج کو اپنی کرپشن سے جوڑنا نامناسب ہے، کرپشن کر کے اداروں اور ملکوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں۔ مہنگائی کے باعث درپیش مشکلات جلد ختم ہوں گی، کورونا کا زور ٹوٹ رہا ہے، سی پیک میں تیزی، مہنگائی میں کمی آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا مٹیاری تا لاہور ٹرانسمیشن لائن کے افتتاح کی تقریب سے خطاب، کہا کورونا کے باعث پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی، عارضی مشکلات پر جلد قابو پا لیں گے، ہمیں بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑا، قیمتیں بڑھیں، سپلائی چین متاثر ہوئی، لائن لاسز بڑھنے سے نقصان عوام کو مہنگی بجلی کی صورت میں بھرنا پڑتا ہے۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی مہلت 15 دن بڑھا دی، گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 اکتوبر ہو گئی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین سے کراچی چیمبر کے وفد کی اسلام آباد میں ملاقات، وفد نے ٹیکس دہندگان کو ریٹرن داخل کرنے میں مشکلات سے آگاہ کیا، ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز تھا۔ اوگرا نے LPG کی قیمت میں اضافہ کر دیا، فی کلو قیمت 29 روپے 10 پیسے بڑھا دی گئی۔ LPG کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 343 روپے 38 پیسے مہنگا ہو گیا۔ LPG کی نئی قیمتوں کا اطلاق اکتوبر کے لیے ہے، گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2403 روپے 55 پیسے مقرر۔ شہباز شریف پاؤں پھسلنے سے کمر کے بل گر پڑے، مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بتایا گزشتہ روز شہباز شریف پریس کانفرنس پر جاتے ہوئے سیڑھیوں پر گرے تھے، ڈاکٹرز نے مکمل آرام فزیو تھراپی کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں، معاون خصوصی شہباز گل کے طنزیہ وار، کہا FIA نے جیسے ہی تفتیش شروع کی شہباز شریف کی کمر میں تکلیف ہو گئی، وہی پرانے بہانے، وہی پرانے جھوٹ۔ دبئی ایکسپو کی رنگوں بھری افتتاحی تقریب، روایتی رقص، عرب اسٹائل میں ڈھول کی تھاپ، تلوار اٹھائے میزبان، وائلن بجاتی لڑکیاں۔ دبئی ایکسپو کے پرچم کے ساتھ 192 ملکوں کے پرچموں نے رنگ بکھیر دیے۔ UAE میں 430 مقامات پر افتتاحی تقریب کی لائیو سٹریمنگ۔ دبئی ایکسپو میں پاکستان سمیت 192 ملکوں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ پویلین سجائے۔ پاکستان کے پویلین کو دی ہڈن ٹریجر کا نام دیا گیا۔ پہلے 2 دن پاکستانی پویلین میں ایڈونچر ٹورزم اور بلوچستان انسٹرومنٹل میوزک پر فوکس کیا جائے گا۔ پاکستانی پویلین میں موسمیاتی تبدیلی، ہیلتھ اور بزنس ڈیولپمنٹ کے سیمینار ہوں گے۔
15 अक्टूबर को पाकिस्तानी पवेलियन में पाकिस्तान बिजनेस हब लॉन्च किया जाएगा, जिसमें वसीम बादामी, एजाज असलम, आयशा उमर, फखर आलम शरीक होंगे। दुबई एक्सपो की रंगारंग तकरीबात 6 माह तक जारी रहेंगी। पाक फौज का एक और जवान वतन पर कुर्बान। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 27 साला कैप्टन सिकंदर शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में कलदम TTP का कमांडर ख्वाजादीन उर्फ शेर खान मारा गया। दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कराची से लेके पेशावर तक और गिलगित बिल्तिस्तान के पहाड़ों से लेके गवादर के समंदर तक अगर कोई एक चीज पाकिस्तान को इकट्ठा करती है तो वो क्रिकेट है। सो इसलिए हमारे दिल धड़कते हैं अपनी टीम के साथ। क्रिकेट वाहिद खेल है जो पूरे पाकिस्तान में शौक से देखा जाता है। PCB के साथ मिलकर हम ग्रैंड ओपनिंग करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में डॉक्टर नोमान नियाज की किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब। तकरीब में ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल भी मौजूद थे। नेशनल T20 कप के सनसनीखेज मुकाबले। पहले मैच में हैदर के 91 रन बाबर की सेंचुरी पर भारी पड़े। नॉर्थन ने 6 विकेटों से फतह समेटी। हैदर मैच के हीरो रहे। सरफराज के सिंध को इवेंट में पहली शिकस्त। खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध के खिलाफ 6 विकेटों से मैदान मार लिया। फखर जमान धुआंधार 49 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगलात की ज़मीनों की हिफाजत को यकीनी बना रही है। फूड सिक्योरिटी और मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर का सबसे अहम मसला है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए हाउसिंग और तामीरात का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत कब्ज़ा शुदा ज़मीन को वागुज़ार करवाने के लिए इक़दाम कर रही है। कानून का सख्ती से नफाज यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का अचानक दौरा। शहरी और अमला हैरान। शहरियों के मसाइल सुने। जौहर टाउन के बुजुर्ग शहरी ख्वाजा शहजाद वज़ीर आला से बात करते हुए आपदीदा हो गए। वज़ीर आला ने शहरियों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया। आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। वज़ीर आला की तरफ से फौरी मसला हल करने के हुक्म पर साइल खातून के तासुरात। पंजाब में डेंगू ने पंजे गाड़ दिए। 24 घंटे में मजीद 223 केस सामने आ गए। लाहौर में 167, रावलपिंडी में 35, कसूर 4 और नारोवाल में 3 केस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी डेंगू की शरह में इजाफा। एक रोज में 94 अफराद डेंगू में मुब्तला। सिंध के हस्पतालों में डेंगू के 500 से जायद मरीज ज़ेरे इलाज। माहिरीन ने बारिशों के बाद डेंगू तेजी से फैलने का खतरा जाहिर कर दिया। लंदन के मुसलमान मेयर को भी नस्ली हमले का खतरा। मेयर सादिक खान के बयान ने नस्ली बराबरी का पोल खोल दिया। कहते हैं उन्हें रंग और मजहब की वजह से पूरे हफ्ते 24 घंटे सिक्योरिटी दरकार होती है। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2073 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।